वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 33 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस वीडियो से हमने स्टार्ट किया था रिवीजन हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्यूटर नेटवर्क्स का। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ टॉपिक रिवाइज किए थे, इस वीडियो में हम बाकी कुछ और टॉपिक्स यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है ट्रांसमिशन मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? द मीडियम या सिंपली चैनल जिसके थ्रू हम आपका जो डेटा है या जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करेंगे एक कंप्यूटर से दूसरे में या सिंपली एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट में एक नेटवर्क के अंदर। अब देखिए, ट्रांसमिशन मीडियम आपके दो तरीके के होते हैं। एक तो आपके गाइडेड होते हैं, गाइडेड यानी कि जिनको हम बाउंड भी बोलते हैं या वायर्ड भी बोलते हैं, और दूसरे हमारे अनगाइडेड होंगे जिनको हम वायरलेस या सिंपली अनबाउंडेड मीडियम भी बोलते हैं। तो पहले हम समझते हैं गाइडेड मीडियम कौन कौन से होते हैं, यानी कि वायर के थ्रू जब हम कम्युनिकेट करेंगे। तो वायर के थ्रू जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपका ट्विस्टेड पेयर केबल या इथरनेट केबल भी इसको बोलते हैं, और इसी को हम लैन वायर भी आपका बोलते हैं। तो ये वायर कुछ इस तरीके का आपने देखा होगा, जो कि मेनली आपका सीसीटीवी कैमरेज में जब हम यूज़ करते हैं, या आपका टेलीफोन लाइंस जो होती हैं बिल्डिंग्स के अंदर उसमें हम यूज़ करते हैं। इसकी बैंडविड्थ जो होती है वो होती है 100 से 500 Mbps की। और इसमें आइडेंटिकल कॉपर वायर्स आपके अलग होते हैं जो कि ट्विस्टेड होते हैं, यानी कि जो ईच अदर अराउंड यहाँ पे आपके ट्विस्टेड इनको रखा जाता है। और ये लाइट वेट होगा, इजी टू इंस्टॉल होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, और सभी टाइप के नेटवर्क जो कि एक लोकल सराउंडिंग में या एक बिल्डिंग में या सिंपली ऑफिस बिल्डिंग के अंदर, बैंक्स के अंदर जो आपका नेटवर्क होगा उसमें इनका यूज़ होता है। ट्विस्टेड पेयर के बाद नेक्स्ट हमारे होते हैं कोएक्सियल केबल। और कोएक्सियल केबल आपने देखा होगा जो घर पे आपका केबल कम्युनिकेशन होता है, यानी कि केबल या केबल जब आप यूज़ करते हैं तो उसमें इस तरीके के वायर का यूज़ होता है, जिसमें आपके कोर में तो एक कॉपर वायर होता है, उसके बाहर से देखिए इंसुलेशन है, उसके बाहर से फिर से आपका एक वायर मेश या तार का एक जाल तरीके का यहाँ पे होता है, उसके बाहर से फिर आपका यहाँ पे इंसुलेशन होगा। इसकी बैंडविड्थ जो होती है वो 400 टू 500 Mbps होती है। और इसका हम यूज़ करते हैं बेसिकली आपका केबल कनेक्शन में, या एक इंटायर सिटी में अगर हमने कम्युनिकेट करना है तो इसका हम यूज़ करते हैं। ऐसी जो आपका मेन है जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे पावर होती है, जिसका जो बैंडविड्थ है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी, ये बना होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर इसको हम बोलते हैं। और ये आपका कुछ इस तरीके का आपका दिखता है, और ये ग्लास लाइक मटेरियल से आपका बना होता है, और लाइट सिग्नल्स इसमें आपके ट्रैवल होंगे। इसमें कोर क्लैडिंग, प्रोटेक्टिव कोडिंग, ये सभी चीज़ें आपको मिलती हैं। और इसकी जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसको इंस्टॉल करना काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, और इसको मेंटेन करना भी काफ़ी कॉस्टली होता है। इसके बाद अनगाइडेड या सिंपली अनबाउंडेड जो हमारी यहाँ पे मीडियम्स हैं, जिसमें सबसे पहले रेडियो वेव्स आते हैं या रेडियो सिग्नल्स आते हैं, जिसमें दो टर्मिनल आपके या दो कंप्यूटर्स आपके या दो कोई भी डिवाइसेस आपकी जो रेडियो सिग्नल को सपोर्ट करती हैं, ये उसमें आपका रेडियो फ्रीक्वेंसीज के थ्रू आपका डेटा ट्रेवल होता है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक ट्रांसमीटर होता है और सिंपली एक रिसीवर होता है। और ये सबसे आसान और सबसे चीप यहाँ पे वायर्ड टेक्नोलॉजी भी है। तो जितने भी आप देखते हैं जो आपके जैसे आपका ब्लूटूथ डिवाइसेज है या कोई भी आपके डिवाइसेज हैं जो कि काफ़ी नज़दीक से जिनको हम कनेक्ट करते हैं वायरलेसली, तो उसमें आपका रेडियो वेव्स या रेडियो सिग्नल ही यूज़ होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इंफ्रारेड वेव्स। तो इंफ्रारेड वेव्स का हम यूज़ करते हैं बेसिकली आपका डिजिटल कैमरे में, टीवी रिमोट्स में, या किसी भी टाइप का आपका रिमोट हो और ये नेकेड आई को विजिबल नहीं होता है ह्यूमन का, और मेनली इसको हम शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए यूज़ करते हैं अपने डेली अप्लाइंसेस को आपका कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट आपका है माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव भी आपका रेडियो सिग्नल ही है, लेकिन ये हायर फ्रीक्वेंसी के रेडियो सिग्नल होते हैं, और इसमें इनको बड़े बड़े जो आपके टावर्स हैं उस पर सिंपली माउंट किया जाता है, और दोनों टावर जो है वो आपके विजिबल होनी चाहिए ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के सामने वो विजिबल होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो लाइन ऑफ साइट होती है वो यहाँ पे सेम होनी चाहिए। देन आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो सबसे बड़ा कम्युनिकेशन होता है, और इसमें सिंपली अर्थ सरफेस के ऊपर 4000 से लेकर आपका 50,000 किलोमीटर्स के बीच में आपके अलग अलग टाइप की जो सैटेलाइट्स हैं उनको प्लेस किया जाता है। और जब हम सैटेलाइट से मैं कोई भी डेटा अपलोड करेंगे या तो उसको सिंपली हम अपलिंक कहते हैं, और डाउनलोड करने को हम आपका अपलिंक एंड डाउनलिंक किसको बोला जाता है, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। और सिंपली आपने देखा होगा टीवी कम्युनिकेशन जो डिश वगैरह हमारे होते हैं उन सभी में हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन का ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे नेटवर्क डिवाइसेज, यानी कि जब भी एक नेटवर्क बनेगा तो उसमें हार्डवेयर डिवाइसेज या नेटवर्किंग डिवाइसेज हमारी कौन कौन सी यूज़ होती हैं उनको हमने समझना है। तो इसमें सबसे पहले है मॉडम, कई बार इसका फुल फॉर्म आता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, और ये जो प्रोसेस यहाँ पे करता है उसको हम मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। अब देखिए इसका मेन काम क्या होता है, जब भी आप टेलीफोन सिग्नल की मदद से या टेलीफोन लाइंस की मदद से इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो हमें पता है कि जो टेलीफोन लाइंस होती हैं ये आपका एनालॉग सिग्नल प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर
कन्वर्टर है ये डिजिटल होता है, यानी कि 1-0 के फॉर्म में इसमें काम होता है। तो इन सिग्नल्स को एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग जो कन्वर्ट करने का जो काम करेगा, तो बीच में जो डिवाइस होती है उसी को सिंपली हम मॉडम बोल देते हैं। तो सिंपली ये आपने देखा होगा, इस तरीके का मॉडम हमारा दिखता है। इसके बाद RJ45 कनेक्टर, तो ये आपका 8 वायर कनेक्टर होता है जो कि लैन केबल या सिंपली ईथरनेट केबल को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। इस तरीके की हमारा केबल होता है, लैन वायर को भी हम इसी कनेक्टर से जो है कनेक्ट करते हैं। देन आपका ईथरनेट कार्ड, अब देखिए हाई स्पीड इंटरनेट के लिए हमारा ईथरनेट कार्ड अवेलेबल होता है, लैपटॉप वगैरह में तो ऑलरेडी होता है, डेस्कटॉप में भी आपको ऑलरेडी ये मिलता है। तो ये मैन्युफैक्चरर जो होता है वो ऑलरेडी इसको आपका सिस्टम पे इंस्टॉल करके देता है, और इसका मेन काम होता है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्ट करना आपका बेसिकली लैन वायर एंड RJ45 कनेक्टर की मदद से। तो कुछ इस तरीके का ये दिखता है। अब देखिए ये इंटरनल है, आपको अंदर तो नहीं दिखेगा, लेकिन इस तरीके का आपने देखा होगा जहाँ पे जो आपका स्विच होता है जिसमें हम यूज़ करते हैं। इसके बाद आपका वाईफाई कार्ड, सिंपली जो आपका रेडियो सिग्नल की मदद से सिंपली वाईफाई एक्सेस करवाता है हमारे सिस्टम्स को। तो ये भी कुछ इस तरीके का आपका दिखता है वाईफाई कार्ड, जिसकी मदद से आप इंटरनेट यूज़ करेंगे वायरलेस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट है आपका राउटर। तो राउटर सिंपली एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि डेटा पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड करने का काम करता है, यानी कि राउट करने का काम करता है। तो ट्रैफिक कंट्रोल का जितना भी काम है, यानी कि ट्रैफिक आपका इंटरनेट पे जो है उसको कंट्रोल करने का काम भी आपका राउटर का ही होता है। और हमने अभी समझा था कि आपका जो इंटरनेट से हम अपलोडिंग डाउनलोडिंग करते हैं तो वहाँ पर जो डेटा फ्लो होता है वो डेटा पैकेट्स के फॉर्म में होता है। तो पैकेट्स को एनालाइज करने का काम, यानी कि उस डेटा पैकेट के अंदर कोई वेब पेज है, मेल है, कोई इमेज है, कोई और मल्टीमीडिया है, ऑडियो है, ये सभी चीज़ें आपका जो चेक करने का काम है और उसको आगे राउट करने का काम है, ये सिंपली आपका राउटर का होता है। राउटर के अलावा हमारा रिपीटर, ये कई बार पूछा जाता है। देखिए जब भी आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस पे आपका डेटा ट्रैवल होता है, फॉर एग्जांपल अलग सिस्टम्स हैं और उनके बीच में डिस्टेंस काफ़ी है, तो हमारे जो सिग्नल हैं वो वीक हो जाते हैं। तो इन सिग्नल को एम्पलीफाई करने का, यानी कि बढ़ा के आगे रीट्रांसमिट करने का जो काम करता है वो आपका रिपीटर का होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हब एंड फाइनल हमारा स्विच। तो देखिए हब एंड स्विच दोनों ही हमारे सिमिलर दिखते हैं और दोनों का ही काम होता है आपका डेटा को आगे फॉरवर्ड करना। तो यहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड कनेक्शन या एक सर्वर की तरह ये काम करते हैं, आपका दोनों ही सेम होते हैं हब एंड स्विच दिखने में। बस दोनों में डिफरेंस हमारा ये होता है कि स्विच जो है ये आपका डेटा पैकेट्स को एनालाइज करके हर एक आगे जो क्लाइंट है उनको फॉरवर्ड नहीं करता, ये आपका जो उसको रिक्वेस्ट करेगा केवल उन्हीं को फॉरवर्ड करता है, तभी इसका नाम स्विच है। यानी कि इसमें स्विचिंग आपकी होती है, कंट्रोलिंग होती है, और ये प्रिवेंट करता है ट्रैफिक ओवरलोडिंग किसी भी नेटवर्क के अंदर। इसके अलावा फाइनल हमारा गेटवे। तो गेटवे सिंपली हार्डवेयर डिवाइस या नेटवर्किंग डिवाइस है जो डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है। अब देखिए जब ये बेसिकली यूज़ होता है वैन कनेक्शन में, वाइड एरिया नेटवर्क में और मैन के अंदर, क्योंकि लैन में इसकी ज़रूरत हमको नहीं पड़ती, लेकिन जो बड़े नेटवर्क होते हैं उसमें सिंपली हम गेटवे का यूज़ करते हैं जो कि डिसिमिलर नेटवर्क को हमारा आपस में कनेक्ट करता है। तो आई होप आपका सभी टॉपिक्स जो यहाँ पे हैं बेसिक से, इनका रिवीजन आपका हो गया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 33। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो नंबर 34 में।